नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिजटॉक, जिसमें हम बात करेंगे बिजनेस वर्ल्ड की, करंट में मार्केट में क्या चल रहा है और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कितने आगे है। हमारे इस प्रोग्राम में इन सब पर हम बात करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फाउंडर और बिजनेस कंसल्टेंट रोहित राज। रोहित जी, पहले तो बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। थैंक यू सो मच शुभांगी जी। रोहित जी, आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है कि आपने आज तक 1100 से ज्यादा MSME फाउंडर्स, बिजनेस ओनर्स और स्टार्टअप्स को ट्रेन किया है। ऐसे में ये सफर आपका कैसे शुरू हुआ, कैसे आपको इसका आइडिया है और कितना चैलेंजिंग रहा ये सब? शुभांगी जी वैसे तो मैं बता दूं कि मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैंने उसके पहले कई साल जॉब भी किया है, कॉर्पोरेट्स में काम किया है, लाइक HDFC, सिटी, यस, ING और रिलायंस जैसे कॉर्पोरेट में काम किया। और उसके बाद फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली बिजनेस स्टार्ट करने की। और उसी दौरान किस्मत से मैं बोलूँगा कि एक व्यक्ति मेरे संपर्क में आए जो प्रमोट करते थे, बिजनेस ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी को प्रमोट करते थे कि कोई भी बिजनेसमैन को एक बिजनेस कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो समहाउ मैंने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया और मैंने फिर बिजनेस कोचिंग और ट्रेनिंग में थोड़ा सा रुझान अपना बढ़ाया और उस पर काम करते हुए और फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। और मैं ये बोलूँगा मेरी जो कंपनी है जिसको मैंने शुरू किया था 2016 में, उसका नाम वेल्थ सफारी है। ये एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है और इन 9 सालों में, उस 9 साल में अगर बात करूं तो इस कंपनी की ग्रोथ अगर मैं बोलूँगा तो दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर फर्म इन एंटायर इंडिया। और आज तक अगर मैं बोलूँ जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, जिसको बोलते हैं पार्टनर इन एक्सेलेंस, जो एमफी द्वारा दिया जाता है, वो आज इंडिया के 124 MFDs को दिया गया है। उसमें हमारी कंपनी एक है, वेल्थ सफारी। सो इस तरीके से मेरी जर्नी रही और मैंने बिजनेस कोचिंग खुद ली पहले और उसके बाद उसमें बताई गई सारी चीज़ों को मैंने अप्लाई किया। और जब मुझे सक्सेस मिली और मैं ऑलमोस्ट अगर बोलूँगा तो 5 साल बिजनेस करने के बाद मैं धीरे धीरे अपने बिजनेस से फ्री होने लग गया। और फ्री इस तरीके से हुआ कि पहले मैं हफ्ते में 4 दिन जाने लग गया अपने ऑफिस, फिर हफ्ते में 2 दिन हुआ, फिर हफ्ते में 1 दिन ऑफिस जाने लग गया। उसके बाद मेरी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सिस्टम और प्रोसेस इस तरीके से डेवलप हो गए, टीम इतनी अच्छी ऑन बोर्ड हो गई और हमने जो टैलेंट बिल्ड किया ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स अपनी कंपनी में। और इस तरीके से अगर आज मैं बोलूं तो आज मैं अपनी उस कंपनी में महीने में सिर्फ 4 घंटे जाता हूं, जो मंथली मीटिंग होती है। तो डेफिनेटली टीम भी चाहती है कि थोड़ा सा एक इंटरेक्शन भी हो जाता है मेरी टीम से, कई लोग नए ज्वाइन करते हैं, उनसे भी मुलाकात हो जाती है। तो इस तरीके से मेरा खुद का बिजनेस जर्नी इस तरीके से रहा। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोगों ने मुझे ये सब करते हुए देखा तो उनने फिर इंटरेस्ट लेके पूछा कि भाई कैसे करते हो। तो मैंने 1-on-1 लोगों को धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चालू किया कि इस तरीके से मैंने बिजनेस ग्रो किया और उसको सिस्टम प्रोसेस में कन्वर्ट किया। रोहित जी, लेकिन बिल्कुल रोहित जी, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि लोग आपसे पूछते थे कि आपने कैसे किया, बिल्कुल वही सवाल मेरा भी आपसे है। क्योंकि आपने कहा कि आपने पहले एक हफ्ते में आप 4 दिन जाते थे, फिर आपने वो 3 दिन किया, फिर वो 1 दिन हो गया। हाँ। लेकिन ये एक बहुत मोटिवेशनल चीज़ है और बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप एक टीम को इस तरीके से डेवलप किए कि आपको अब जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्वालिटी कैसे आपके अंदर आई और कैसे आपने ये सब चीज़ों को मैनेज किया और इतनी अच्छी टीम आपने कैसे बनाई? देखिए शुभांगी जी, होता क्या है ना, प्राइमरी रीजन टीम बनाने का जो होता है वो होता है कि सबसे पहले आप एक खुद टीम के अच्छे प्लेयर बने। बोलते हैं ना, कोई बोलता है यार आपने अच्छी टीम कैसे बनाई, तो मैं बोलता हूँ हर एंटरप्रेन्योर को कि आपकी पूरी टीम का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टीम मेंबर कौन होता है, वो आप खुद। तो इसी तरीके से मैं अपनी टीम का सबसे पहला टीम मेंबर था और सबसे पहले मैंने अपने ऊपर काम करना चालू किया और फिर धीरे धीरे मैंने अपनी टीम को भी उस तरीके के कल्चर में बिल्ड किया कि हमारा अगर देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट था टीम वर्क, साथ में मिल करके काम करने की एक जो होता है ना इंटेंट, साथ में मिल करके काम करने का जो इंटेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं एक चीज़ सीखा लाइफ में, लक्ष्य बहुत बड़ा बनाओ लेकिन उससे बड़ी टीम बनाओ तो आपके सामने लक्ष्य आपका बहुत छोटा हो जाता है। तो दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि जितने लोग आज तक महान पैदा होके मर चुके, जो अभी महान हैं और आगे जो महान पैदा होने वाले हैं, उसमें से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि महानता उसने अकेले की दम पे हासिल की है। क्योंकि अकेले की दम पे तो कोई पैदा भी नहीं हो सकता, उसको पैदा होने के लिए भी 2 लोग चाहिए। तो दुनिया में देखा जाए तो कोई भी मीनिंगफुल अगर आपको काम हासिल या मुकाम हासिल करना है तो डेफिनेटली टीम वर्क उसका सबसे पहला बोलूँगा स्टेप होता है कि अगर आप टीम वर्क पे अगर काम कर लें
तो आपके लिए बिजनेस में काम करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा आपने बोला कि मुझे काम करने की ज़रूरत कम पड़ती थी बिकॉज टीम थी, क्योंकि मैंने जितना शुरू में अपने काम के ऊपर काम किया उतना ही मैंने टीम वर्क के ऊपर काम किया, तो धीरे धीरे मेरा बिल्कुल। इससे मुझे लगता है कि हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों को एक बहुत बड़ी सीख मिली है कि अगर आपको ना सिर्फ बिजनेस की बात है बल्कि आपको किसी भी चीज में ग्रोथ करना है तो आपको एक टीम को साथ लेके चलना पड़ेगा और उनके साथ काम करना पड़ेगा। रोहित जी, लेकिन आपकी जो पूरी जर्नी को हम देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, इससे एक बात हम स्पष्ट तौर पर समझ चुके हैं कि आप छत्तीसगढ़ को लर्निंग की बात कहूँ या फिर डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक हब बनाना चाहते हैं। इसमें आपकी क्या प्लानिंग है आगे की? देखिए, चूंकि मैंने आपको बताया कि मैंने खुद सबसे पहले बिजनेस ट्रेनिंग कोचिंग खुद अपने बिजनेस के लिए मैंने शुरू की और उसमें काफ़ी हद तक मैंने अपना इन्वेस्टमेंट भी किया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स मेरे काफ़ी अच्छे थे। मैंने जो पहला कोर्स किया था उसकी फीस थी 4.5 लाख और 8 सेशन की। तो मैंने एक चीज़ देखा कि आज की डेट में अगर आप बोलेंगे ना तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या लर्निंग एंड डेवलपमेंट की जो इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, क्योंकि हर व्यक्ति को अब आगे बढ़ना है और वो अब बेसिक रिक्वायरमेंट हो रही है। लेकिन पूरे इंडिया में अगर मैं देखता हूँ ना तो ये जो इंडस्ट्री है लर्निंग और डेवलपमेंट की, ये 4 शहरों में बटी हुई है। मैं बात करूँगा तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर, जितना मेरा तजुर्बा बोलता है, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ समय और अपना इन्वेस्टमेंट किया है इस लर्निंग इंडस्ट्री के ऊपर। तो ये 4 ही शहर हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्री को जो है पहचान मिली है। तो अब मेरा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ का जो स्पेशली अगर मैं बोलूँगा रायपुर, ये एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है इंडिया का और सेंटर है। तो ये मेरा सपना है और अब मेरी पूरी टीम का सपना है कि अब हम रायपुर को इंडिया का 5वां लर्निंग और डेवलपमेंट का हब बनाएं। बिल्कुल रोहित जी, लेकिन जैसे कि आपने कुछ शहरों के नाम भी लिए, मैं भी ये देखती हूँ और हम हमेशा से ये देखते आ रहे हैं कि अगर यहाँ के लोगों को इस तरीके की ट्रेनिंग चाहिए तो उन्हें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु यहाँ जाना पड़ता है, लेकिन आपने छत्तीसगढ़ को इसके लिए तैयार कर दिया है। ऐसे में जो यंगस्टर्स हैं या फिर मैं कहूँ जो बिजनेसमैन है, उनके लिए कितना ज़्यादा ये प्रभावी और कितना ज़रूरी है ये ट्रेनिंग? देखिए, जहाँ तक बात आती है ना कि जिस तरीके से आज की डेट में मार्केट में कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहे हैं, और अब मैं आपको बताऊँ ना, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि मैं उनके साथ काम करता हूँ इसलिए मैं इसको क्लेम कर पाता हूँ। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें किस तरीके से डेवलप हो रही हैं और आगे जाके क्या होने वाला है। हर व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज हो रहा है और कहीं ना कहीं अपने बिजनेस से उनका कॉन्फिडेंस जो हो रहा है वो धीरे धीरे लो हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है क्लैरिटी, और क्लैरिटी के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लर्निंग, क्योंकि लर्निंग ही एक मात्र ऐसा जरिया है जो आपको क्लैरिटी देता है और आपको बहुत सारे ट्रायल एंड एरर से बचाता है। तो अब जिस तरीके से बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, कंपटीशन आ रहे हैं, बाहर से प्लेयर आ रहे हैं, तो इस समय में अब आपके पास बहुत ज़्यादा ट्राई एरर करने का समय नहीं है। अब नाउ सक्सेस लव्स स्पीड कहते हैं ना, अब नाउ स्पीड इज़ द कोर। अगर आप स्पीड में नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाएंगे, और उस स्पीड में सबसे इंपॉर्टेंट है लर्निंग और डेवलपमेंट, क्योंकि वही आपको क्लैरिटी देता है। एंड बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस कम्स थ्रू क्लैरिटी। तो जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतना कॉन्फिडेंस होगा। अगर मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल लूँ, आप किसी नए शहर में जाते हैं तो नए शहर में जब आप ट्रेवल करते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड कैसी रहती है? नए शहर में तो कम ही रहती है, थोड़ी सी स्लो रहती है, बिकॉज आपको क्लैरिटी नहीं है उस शहर का, बहुत ज्यादा आइडिया, नॉलेज भी नहीं रहती है, नॉलेज भी नहीं रहता है। और अगर आप अपने शहर में गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड क्या रहती है जहां आप रेगुलर ट्रैवल करते हैं? बहुत ज्यादा स्पीड रहती है। यस, बिकॉज यू हैव द क्लैरिटी, आपको पता है आगे क्या आने वाला है, कहाँ से आपको टर्न लेना है। बट यही हम नई जगह जाते हैं तो हमको नहीं रहती वो क्लैरिटी, तो वहां पे स्पीड स्लो हो जाती है। सेम चीज बिजनेस के साथ लागू होती है। अगर आपको बिजनेस में स्पीड चाहिए तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और क्लैरिटी के लिए लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज होता है। उसका कारण यही होता है कि आप क्लियर नहीं है चीज़ों को लेकर, या आपको उस फील्ड की, उस बिजनेस की नॉलेज नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। रोजी, लेकिन एक बात ये भी, अगर मैं छत्तीसगढ़ में मार्केट की स्थिति की बात करूँ तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो बिजनेसमैन हैं, उन्हें फिलहाल कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं एक जनरल एंटरप्रेन्योर की बात करूंगा कि हर बिजनेस ओनर, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हर बिजनेस ओनर मेहनत करता है और वाकई अपना बेस्ट देता है। बस लोगों का मेहनत करने का जो कारण होता है, या बोले मेहनत करने की वजह होती है, वो अलग होती है। कोई बहुत मेहनत करता है सर्वाइवल के लिए, बस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मेहनत कर रहा है।
वही दूसरा बिजनेस ओनर होता है जो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मेहनत कर रहा है, और वहीं तीसरा बिजनेस होता है जो अपने बिजनेस को नई पहचान देने के लिए और उसे एक ब्रांड बनाने के लिए, उसको नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहा है। तो मेहनत तो सभी एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, बस यही अंतर है कि कोई सर्वाइवल के लिए, कोई ग्रो करने के लिए, और कोई थ्राइव करने के लिए या कुछ मीनिंगफुल उस अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए मेहनत कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ की बात करूंगा तो आज की डेट में छत्तीसगढ़ में मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं खुद एक बिजनेस ओनर हूं और साथ में बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को मैंने ट्रेनिंग कंसल्टेंसी दी है। तो मैं अपने अनुभव से ये ज़रूर शेयर करूंगा कि मेरा ऐसा मानना है छत्तीसगढ़ में 95% एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स में अगर आप देखेंगे तो वो जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो आज की डेट में सर्वाइवल की मेहनत कर रहे हैं। मुश्किल से 5% या उससे कम होंगे जो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कर रहे हैं, और बहुत चंद होंगे जो अपने बिजनेस को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए या उसे एक ब्रांड बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक परिस्थिति जो मैं आज देखता हूं छत्तीसगढ़ में, तो वो आज ये सिचुएशन है। रोज, लेकिन जो कंडीशन आपने बताई, ठीक है, वो सबके अलग अलग कारण होते हैं, ये तो आपने बहुत सीधे तौर पे बताया, लेकिन क्या स्ट्रेटजी वाकई में होनी चाहिए जिससे, अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ, स्पेशल एक प्रदेश की, तो यहाँ पे वो बिजनेस आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अपने ही क्षेत्र में उतने सक्सेसफुल नहीं है इतने सालों बाद भी। कारण तो आपने बता दिए, लेकिन ज़रा ये बताइए कि उनकी स्ट्रेटजी आखिर होनी कैसी चाहिए? देखिए, दो चीज़ होती है। जैसे गूगल भी पूछता है ना कि आपसे, आपको आप कहाँ हैं ये बताइए और आपको कहाँ जाना है। बिल्कुल। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जो आज बिजनेस ओनर्स फॉलो कर रहे हैं। तो अपन को लगता है आज की डेट में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे जो सक्सेसफुल हैं, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम चैलेंज आज की डेट में ये नहीं है कि उन्हें सक्सेसफुल होना है। इनिशियल सक्सेस आज की डेट में, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब नया राज्य बना और उस समय जो हमारे यहाँ के बिजनेस ओनर्स थे, तो उन सभी बिजनेस ओनर्स ने इनिशियली में जो मेहनत की, और आज आप देखते हैं यहाँ बहुत सारे अच्छे बिजनेसमैन हैं जिनने इनिशियली बहुत अच्छी ग्रोथ पाई है डेफिनेटली। तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? इनिशियली जब रहते हैं ना बिजनेस, कोई भी बिजनेस ओनर जब शुरू करता है ना, तो इसकी स्ट्रैटेजी रहती है कि खूब मेहनत करना है, अपने को मेहनत करना है, और धीरे धीरे वो मेहनत करता रहता है और उसको इनिशियल सक्सेस मिल जाती है। और वही इनिशियल सक्सेस जो होती है वो उसके आगे के चैलेंजेस का और उसके फेलियर का कारण बनता है। कैसे? जिस स्ट्रैटेजी से वो इनिशियल सक्सेस पा लेता है, अब वो क्या मान के चलता है कि यही वो स्ट्रैटेजी है, मुझे आगे भी वही सक्सेस दिलाएगी। अब मेरा शुभांगी जी आपसे एक सवाल है कि अपन क्लास 5th में रहते हैं, तो 5th में कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे मैथ्स का एग्जाम्पल लूंगा, तो मैथ्स में 5th में कुछ फॉर्मूले होते हैं। अगर आप उन फॉर्मूलेस पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आप डेफिनेटली मैथ्स में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। और कुछ पढ़ने का तरीका रहता है कि आपने 5th में वो तरीका अपनाया और उन फॉर्मूलेस को अच्छे से फॉलो किया और आपने अपने क्लास में टॉप कर लिया। हमारा बेस क्लियर रहता है ना, बेस क्लियर हो गया, आपने उस फॉर्मूले से टॉप कर लिया। अब आप बताइए, अब आप क्लास 10th में जाते हैं और आप यही बिलीव करते हैं कि वही फॉर्मूला जिसने आपको क्लास 5th में टॉप किया था, या जिस फॉर्मूले ने आपको क्लास 5th में टॉप कराया था, क्या वही तैयारी का तरीका और वही फॉर्मूला आप साथ में लेके और 10th के एग्जाम को देकर टॉप कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब एक और सवाल, आप टॉप तो नहीं करेंगे, ले दे के आप चलिए निकाल भी लिए, पास हो गए। अब वही फॉर्मूला लेके आप 12th में बैठेंगे तो किसकी गुंजाइश है? बिल्कुल भी नहीं, मतलब शायद हम निकाल भी ना पाए क्लास से। बहुत ज्यादा संभावना है कि आप फेल हो जाएंगे। वही चीज होती है एक बिजनेस ओनर के साथ कि जब वो बिजनेस को शुरू करता है तो वो कुछ फॉर्मूले अपनाता है और उस फॉर्मूले से वो पहली सक्सेस पा लेता है और यहीं से उसकी गलती शुरू होती है। अब वही जो फॉर्मूला रहता है वो उसको सक्सेस फॉर्मूला बना लेता है, उसी स्ट्रैटेजी को। अब एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा आपको। अपन ने बॉम्बे मार्केट देखा है, रायपुर में बॉम्बे मार्केट है, उसके पीछे रहेजा नहीं, उसके पीछे है ना, कौन सी बिल्डिंग है जो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, पहले छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बिल्डिंग हुई करती थी, फरिश्ता कॉम्प्लेक्स, जो बॉम्बे मार्केट के पीछे फरिश्ता कॉम्प्लेक्स है, वो 6 फ्लोर है समझ लीजिए। अब किसी को बोला जाए तुमको 6 फ्लोर, लिफ्ट काम नहीं कर रही, और किसी को बोलो 6 फ्लोर तक चढ़ना है, तो आपको क्या लगता है 6 फ्लोर चढ़ना चैलेंज है या नहीं है? ऑब्वियसली है। तो 6 फ्लोर चढ़ना चैलेंज है, या मैं दूसरा सवाल पूछूंगा कि ये उस आदमी की क्षमता पे तय करता है बिल्कुल कि वो उसके लिए चैलेंज है या फिर नहीं। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति है जो सुबह से फिटनेस पे पूरा काम करता है और वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, उसके लिए चैलेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं।
मतलब अगर अपन इस चीज को दूसरे तरीके से देखें तो कोई भी चुनौती, कोई भी चैलेंज खुद में चुनौती कभी नहीं होती। ये एक व्यक्ति के व्यक्तिगत क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि उसके लिए क्या चुनौती है। एक के लिए 20 किलो का डंबल उठाना बहुत मुश्किल होगा और दूसरा आके उसको आराम से उठा लेता है। मतलब कि चुनौती जो निर्भर करती है वो एक व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करती है और साथ में उनकी तैयारियों पर भी कि आपने उसके लिए क्या तैयारियां पहले की हुई है। जैसे आपने कहा कि अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, अगर आप जिम जाते हैं, तो आपको अगर कोई बोला है तो आपको बिल्कुल वो टेंशन नहीं लगेगी, टेंशन नहीं है, कंफर्टेबल है। लेकिन वही जो नहीं करता उसके लिए वही एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो बिजनेस ओनर के साथ भी यही है। आज की डेट में चुनौती खुद में चुनौती नहीं है, उनने शायद कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में कमी की है। और जिस तरीके से समय समय पर स्ट्रेटेजी बदलना चाहिए, अपने आप को और पहले से बेहतर बनाना चाहिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसकी वजह से मैक्सिमम बिजनेस ओनर जो है वो चुनौतियों का सामना करते हैं। बिल्कुल। तो बिजनेस वर्ड को लेकर ढेर सारी बातें हम रोहित जी से करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं नूरानी तेल। नूरानी तेल का साथ बचपन से बुढ़ापे तक। पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स, तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर पतंजलि हनी, 100 में 100। Gold Update is brought to you by Jewelers Anup Chand Bhansali. Gold Update is brought to you by Jewelers Anup Chand Bhansali, सदर बाजार, रायपुर। हेल्थ टिप्स के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका, बढ़ते आगे। रोहित जी, लेकिन अगर मैं एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में, और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो जितना हमने पढ़ाई की, जितना हमने सुना है, बाहर से जो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, जो ओनर्स आते हैं, उन्होंने ज़्यादा यहाँ पर सक्सेस हासिल की है, बल्कि जो यहाँ पे हैं उनसे ज़्यादा वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, एकदम मैं आपको इसको साफ साफ शब्दों में बताऊं, ऐसा नहीं है कि जो बाहर के राज्य हैं या जो बाहर से नेशनल ब्रांड आ रहे हैं, वहाँ के, अगर मैं बात करूं मुंबई के सारे प्लेयर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को स्केल कर पा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की डेट में, छत्तीसगढ़ अगर देखा जाए आज की डेट में, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दूसरे राज्यों के लिए। बिल्कुल। और ये उनको अच्छे से दिख रहा है। तो जो बाहर से ब्रांड आ रहे हैं, बेसिकली वो भी कहीं ना कहीं चीजें सीख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, और वो अपनी क्षमताओं पे इस तरीके से काम कर रहे हैं कि उनके लिए ये बहुत ईजी है कि वो किसी भी शहर में जाके काम कर सकते हैं और किसी भी राज्य में जाके काम कर सकते हैं। और उनका जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो उनको ये करने में हेल्प करता है, वो करता है प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने बिजनेस को रन करना। तो अगर आप देखेंगे जितने भी नेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं, और आज की डेट में सेमी ब्रांड्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ये सबसे पहला स्टेप जो इन लोग करते हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। तो चूंकि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो उनको उस चीज़ को स्केल करना बहुत इजी हो जाता है। और वही कारण है कि वो उसी सेम बिजनेस को, जो यहाँ के बिजनेस ओनर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं कर रहे हैं, टीम का सपोर्ट लेके नहीं कर रहे हैं, खुद ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वही बाहर की कंपनीज आ रही हैं और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बेहतर टीम हायर कर रही हैं। यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं कि यहाँ पे टैलेंट नहीं मिल रहे, और वही बाहर की कंपनी आ रही है और यहीं के टैलेंटेड लोगों को हायर कर रही है और यहीं के लोगों के साथ वो ग्रो कर रही है। तो ये कहना बहुत गलत होगा कि यहाँ पे टैलेंट की कमी है। मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैंने बताया, कि अगर आपको टीम बिल्ड करनी है तो सबसे पहले आपको टीम का सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप को प्लेयर मान के सबसे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा, उसके बाद ही टीम तैयार होगी। चूंकि बाहर की कंपनीज ऑर्गेनाइज्ड होती हैं,
दे वर्क इन टीम और वो अपने आप को कंटिन्यूस अपग्रेड करते रहते हैं, कंटिन्यूस लर्निंग करते रहते हैं। यही वो कारण है कि वो आज यहाँ पे आके यहाँ के व्यापारियों से बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। बिल्कुल रोहित जी, आपने ये कारण तो बहुत अच्छे से स्पष्ट किया, क्लियर किया, लेकिन आपने जैसे क्षमता की बात की, जैसे वो अपने आप को ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, वो ज़्यादा लर्न कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के जो बिजनेसमैन है, जो ओनर्स है, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपने आप को तैयार करें, अपनी मैं क्षमता को बहुत- कैसे बढ़ाएं? हाँ, बहुत छोटे से शब्दों में बहुत कम शब्दों में समझाना चाहूँगा। यहाँ के बिजनेस ओनर के लिए मेरा जो सबसे पहला एक मैसेज होगा कि अपने एक्सपीरियंस से ऊपर अब लर्निंग को रखें, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको वही बताता है जो आपको ऑलरेडी मालूम है, और लर्निंग आपको वो बताता है जो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ के जो बिजनेस ओनर हैं वो अपने एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा ओवरवेट करते हैं और लर्निंग को कहीं ना कहीं अंडरवेट करते हैं। तो बहुत स्पेसिफिक है कि लर्निंग इज़ द की। आपको सीखना पड़ेगा। बिजनेस के जो पुराने फॉर्मूले हैं अब वो आज काम नहीं करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, किंडर जो है, जो अपन चॉकलेट देखते हैं, अब देखिए किंडर जो है चॉकलेट है, उसने किसके साथ अपना मर्ज किया? उसके साथ अब वो छोटे छोटे कार्टून्स के क्या देते हैं, खिलौने रहते हैं, है ना? तो चॉकलेट के साथ उन्होंने किसको मर्ज किया? खिलौने को। तो ये सारी चीजें जो जिस तरीके से अभी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अब मुझे लगता है प्रोडक्ट और सर्विस अकेले बहुत नहीं है। अब हमें कंटिन्यूस लर्निंग करके अपने आप को इमर्ज करना पड़ेगा एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर, फ्यूचर रेडी एंटरप्रेन्योर, क्योंकि अब कहीं ना कहीं फ्यूचर जिस तेजी से बदल रहा है, तो हमें भी बहुत जल्दी अपने आप को बदलना पड़ेगा। और बदलने का सबसे आसान तरीका होता है लर्निंग। आप जितना जल्दी सीखेंगे, आपके लिए उतनी जल्दी अपने आप को बदलना और चीज़ों को बदलना, अपने आप को बदलना और चीज़ों को बदलना आसान हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया, कहीं ना कहीं मुझे इससे एक चीज़ समझ में आ रही है, एक सेंटेंस है जो अक्सर कहा जाता है कि समय के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और बदलना भी पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पहले परफेक्ट हैं, लेकिन अगर समय बदला और कुछ चीज़ें परफेक्ट से थोड़ी अलग हो चुकी है, तो आपको वैसा भी करना पड़ेगा। और जी, समय थोड़ा सा हमारे पास कम है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में एक चीज़ आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि, या फिर ऐसा कहा भी जाता है कि अगर किसी को बिजनेस जैसे अगर विरासत में मिली है या फिर कहीं से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके ठीक है शुरू कर दिया, ठीक है, एक लेवल पे वो बहुत आगे होता है, बट एक लेवल के बाद धीरे से वो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है, एक लिमिट तय हो जाती है। उसका कारण आप क्या मानते हैं? कौन सी ऐसी कमियां की जाती है या क्या खामियां ऐसे हो जाती है जिसकी वजह से ऐसा होता है? देखिए, पहले भी मैंने वही बोला था और अभी फिर से उसी बात को रिपीट करूंगा कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो डेफिनेटली सब चीज़ हमारे कंट्रोल में रहती है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस बड़ा हो जाता है, वैसे वैसे आपको नए लीडर्स लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है, मैं एक कोच है या एक बहुत अच्छे ऑथर हैं डॉक्टर जॉन सी मैक्सवेल, उनको फॉलो करता हूँ, तो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है। वो लीडरशिप के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं कि एक लीडर को एक से ज़्यादा स्किल्स में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और वहीं दूसरी चीज़ बोलते हैं कि एक लीडर सारी स्किल्स में अच्छा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को और इम्प्रूव करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, और उसमें एक स्किल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लीडरशिप स्किल। अगर आप एक लीडरशिप स्किल को डेवलप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है अपने बिजनेस को ग्रो करना, टीम को ग्रो करना, और अपने बिजनेस को एक समय के बाद आपको चलाना नहीं है, आपको लीड करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा अंतर है, मैं बताऊंगा आपको, जो एंटरप्रेन्योर्स नहीं समझते। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बिजनेस चलाने में और बिजनेस बढ़ाने में। बिजनेस चलाना मतलब होता है आज की प्रेजेंट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना। मतलब आप सुबह से जब ऑफिस जाते हैं, आप सेल्स को फोकस करते हैं, कितना कलेक्शन हुआ, कौन एब्सेंट हुआ, कौन आज कितना काम किया, ये सारे जो हैं ये रूटीन के काम है। तो ये होता है बिजनेस चलाने से रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो हमें अपनी टीम को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए भी समय देना चाहिए। उनके प्रेजेंट के काम करने के लिए 80% टाइम दीजिए उनको, और 20% उनको समय दीजिए जिससे वो अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार कर सके। और एंटरप्रेन्योर को 80% जो है वो फ्यूचर की तैयारी के लिए करना चाहिए, बिकॉज
फ्यूचर वही एक जगह है जहाँ पे आपको अपना पूरा बचा हुआ जीवन बिताना है, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल, तो बहुत बेहतर अच्छी होगा बात कि कही हम आपने। अपने भविष्य पर खास ध्यान बिल्कुल रोहित जी, आपने चाहे बिजनेस शुरू करने से लेकर के उसकी लीडरशिप तक या फिर उसके फ्यूचर तक सारी बातें बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमारे साथ शेयर की, और खासतौर पर मुझे लगता है जो एग्जांपल्स आपने दिए हैं वो परफेक्ट एग्जांपल है चीज़ों को अगर आपको समझना है बहुत अच्छे से। बहुत शुक्रिया रोहित जी। लेकिन मुझे लगता है कि दर्शकों को मैं एक बार ये भी बता दूं कि आपके जो आगामी सेशन होने वाले हैं, जो सत्र होने वाले हैं, उनकी तारीखें कौन सी, और मुझे ये भी लगता है आपसे बात करके मैं इतना समझ गई हूँ कि जिसको भी इस फील्ड में जाना है या फिर आप किसी और फील्ड में भी है तो आप इस सेशन जरूर अटेंड कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तारीखें मैं एक बार बता दूं, 12 दिसंबर को बिलासपुर में, 14 दिसंबर रायपुर और 21 दिसंबर को भी रायपुर में। और व्यापार में अगर आप बड़ी सफलता वाकई में चाहते हैं तो आप जरूर इस सत्र को अटेंड करें। रोहित जी, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया IBC 24 में आने का और हमसे बातचीत करने के लिए। मैं भी बहुत बहुत IBC 24 को धन्यवाद दूंगा और आपको भी बहुत थैंक्स शुभांगी जी। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश से फिलहाल इतना ही। लेकिन अगर आप भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जरूर देखिए IBC 24। नमस्कार।